अब सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी के लिए कोटेदार के लिए ये खास करके जो कि मानदेय वृद्धि आज से ही होने वाला है। कब तक आंगनवाड़ी का भी हो जाएगा, बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोग के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, वीडियो में पूरा बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए आप लोग। नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी हैं, उनके घर से लोग हैं, किसी भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए आंगनवाड़ी का जो मांग था या फिर जो मानदेय वृद्धि होना था वो सब लोगों का हो गया, हर एक कर्मचारी का हो गया, जो कि पीआरडी जवानों का और आउटसोर्सिंग कर्मियों का और कोटेदारों का, इन लोगों का मानदेय वृद्धि हो गया। लेकिन आंगनवाड़ी का बोला गया था 1 से 1.5 हफ्ते में करेंगे, 2 हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गया और अभी तक कोई ना सूचना आया है और ना ही कब होगा, कब नहीं, कितना होगा, ये भी डिटेल नहीं आया है। लेकिन इस पर एक आर्टिकल है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि देखिए जो न्यूनतम मानदेय बोला जा रहा था इस पर अब बहुत लोग जो कि निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि अब सरकार नहीं कर रही है तो 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं करेगी। तो देखिए ऐसा सोचना जो कि क्लियर नहीं है और ऐसा सोचना हो भी नहीं सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि देखिए सरकार के नज़रिए से न्यूनतम मानदेय 10,000 भी कह सकती है, 12,000 भी कह सकती है, और हम लोगों के नज़रिए से या फिर आम जनता के नज़रिए से 17 से लेकर 18,000 न्यूनतम मानदेय बोला जाता है। इस समय के इस महंगाई के ज़माने में 17 से 18,000 न्यूनतम मानदेय होना चाहिए। लेकिन देखिए इसी पे एक आर्टिकल आया है कि 18,000 हो जाएगा कि नहीं, और इस पर आप लोग कमेंट करिएगा आर्टिकल को देख के, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस तरीके से सरकार इतने दिनों से इंतजार करा रही है और अभी भी सब लोगों का मानदेय वृद्धि हो गया, लेकिन आप लोग का ना ही डेट क्लियर हो रहा है और ना ही कब होगा, आज हो गया या फिर कल होगा। ऐसे में कोई डिटेल ही नहीं निकल के आ रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ये आर्टिकल पूरा जरूर देखिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कब बढ़ेगा? क्या 18,000 रुपये मानदेय होना संभव है? उत्तर प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें रात दिन पूरी निष्ठा से जमीनी स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। चाहे बाल विकास योजना सीडीएस का काम हो, या कुपोषण का काम हो, या फिर पोलियो ड्रॉप पिलाने से लेकर जनगणना और अन्य सरकारी सर्वेक्षण का जिम्मा हो, आंगनबाड़ी बहनें हर मोर्चे पर तैयार नजर आती हैं। लेकिन जब बात उनके मानदेय और अधिकारों की आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कब बढ़ेगा? अन्य राज्यों में कितना मानदेय? देश के कई राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश और गोवा, इन राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर बहनों को बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली और अन्य राज्य, कई केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में भी मानदेय के आंकड़े अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हैं। इसी तुलना के आधार पर उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका मानदेय भी कम से कम 17,000 से 18,000 रुपये प्रति माह तय किया जाए, ताकि वे महंगाई के इस दौर में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सम्मानपूर्वक कर सकें। उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति और मांगे। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय और भत्तों में संशोधन की खबरें आती रही हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी संघों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि समान काम का समान अधिकार। जब उत्तर प्रदेश में अन्य विभागों के कर्मचारियों की सुध ली जा रही है तो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का फैसला भी जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। महंगाई और काम का बोझ। डिजिटल काम, पोषण टेकर ऐप, स्मार्टफोन का और इस्तेमाल और रिपोर्टिंग जैसे अतिरिक्त कामों के कारण काम की जवाबदेही काफ़ी बढ़ गई है, जिसके अनुसार 18,000 रुपये मानदेय की मांग पूरी तरह जायज़ है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। आगे क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में लगातार आंगनबाड़ी संगठन अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बहनों को उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करेगी। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 18,000 रुपये होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
स्कूलों में कार्यरत रसोइया बहनों को मासिक प्रोत्साहन भत्ते की नियमित बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। और देखिए देश के मुख्य राज्यों के कोटेदारों का मौजूदा कमीशन रेट देखिए, यानी यदि अन्य राज्यों में भी तुलना करें तो देश के कोटेदारों को लगभग की स्थिति इस प्रकार है। राज्य वर्तमान कमीशन मानदेय देखिए कोटेदारों का कितना है और उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश में 90 रुपये प्रति कुंटल, 125 रुपया ये बोला जा रहा है। हरियाणा में 200 प्रति क्विंटल है, दिल्ली में 200 प्रति क्विंटल है, गोवा में 230 प्रति क्विंटल है, गुजरात में 2000 न्यूनतम आय गारंटी यहाँ पे मिला है, इनकम ग्रेजुएटी मिलता है। और तमिलनाडु केरल में नियमित फिक्स मानदेय व्यवस्था है यहाँ पे। महाराष्ट्र राजस्थान में 125-150 प्रति क्विंटल है। यहाँ पे देखिए कोटेदारों, आंगनवाड़ी, आशा रसोइया बहनों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान मानदेय और कमीशन में भारी बढ़ोतरी करने की आज से हो गई शुरू। यह आज की खबर हमारे कोटेदारों भाइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और रसोइयों बहनों के लिए अंत तक सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी है। देखिए लंबी लड़ाई मांगों को आखिरकार सरकार ने आप सभी के लिए बजट निकाल ही दिया है और आने वाले 1-2 दिनों में ही मानदेय वृद्धि हो जाएगा। राशन कोटेदार के लिए डबल धमाका, प्रति बोरी कमीशन बकाया। उत्तर प्रदेश सहित देश के लाखों कोटेदारों को देसी खुशखबरी मिल रही है। प्रति बोरी क्विंटल कमीशन बढ़ोतरी 90 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर आज देखते हैं कितना योगी जी कर देते हैं। और आने वाले समय में आंगनवाड़ी का यही देखना है। आंगनवाड़ी, आशा और रसोइया बहनों के लिए खुशखबरी। गांव-गांव, घर-घर जाकर सेवाएं देने वाली हमारी जी ज़मीनी कार्यकर्ता के लिए अगले 1 से 2 दिनों में आधिकारिक आदेश और घोषणाएं देखने को मिल सकती है। और देखने वाली ये बात है कितना ये सरकार बढ़ा देती है, ये देखने वाली बात होगी। आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में राज्य सरकार के अतिरिक्त भत्ते को पोषण प्रोत्साहन राशि को जोड़कर मानदेय बढ़ाने का पूरा खाका तैयार कर दिया है। लेकिन ये नहीं देखने को मिला अभी तक कितना होगा। जब तक योगी जी अपने मुख से ना बोलेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आशा, संगनी और रसोइया बहनों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइया बहनों के मानदेय और स्वास्थ्य विभाग में दिन रात काम करने वाली आशा कार्यकर्ता इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर भी सहमति बन चुकी है। तीसरा, देश के सभी 28 राज्यों में कोटेदारों की स्थिति कमीशन, ताकि यहाँ पे भी देख लीजिए आने वाले समय में अच्छा खासा मानदेय इन लोग का हो जाएगा। तो आने वाले समय में जिस तरीके से संघर्ष हुआ है आंगनवाड़ी का, तो अगर न्यूनतम मानदेय सरकार 17,000 से 18,000 कर देती है तो एक अच्छी खबर रहेगी आंगनवाड़ी के लिए। नहीं तो फिर से बिहार जैसा हो जाएगा। बिहार में 2,000 रुपये हुआ नीतीश जी हुए तो, और 5 सालों बाद हुआ तो 2,000 हुआ। और यहाँ भी वैसे ही ना हो जाए, यही डर है आंगनवाड़ी के अंदर कि सरकार हम लोग को कहने को तो कहती है, देने के लिए तो कहती है, लेकिन आने वाले समय में कितना हो जाएगा ये एक देखने वाली बात हो जाती है।